हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। इस सीरीज़ में मैं इंटरनल सिक्योरिटी के जो सब टॉपिक्स हैं, जो उनके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी। जो हमारा यूपीएससी के द्वारा जो दिया गया हुआ सिलेबस है, जो उसका फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द लिंकेजेस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म। तो मैं उसमें पहले आपको वर्ड एक्सट्रीमिज़म का मतलब समझाना चाहूँगी कि एक्सट्रीमिज़म वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एक्सट्रीमिज़म वर्ड का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप जो अपनी एक आइडियोलॉजी बनाता है और उस आइडियोलॉजी को दूसरों के ऊपर इम्पोज करना चाहता है। वो दूसरों की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी आइडियोलॉजी को फॉर्मुलेट करना चाहता है और एक वायलेंट तरीके से उसको लोगों को मनवाने की कोशिश करता है। ये जो एक्सट्रीमिज़म है, इसके काफ़ी सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ये नक्सलिज़म हो सकता है, ये टेररिज्म हो सकता है, ये कम्युनलिज़म हो सकता है, ये सब नेशनलिज़म हो सकता है। तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं वो एक तरह से एक्सट्रीमिज़म के फॉर्म्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं नक्सलाइट, जो कि बहुत ही पॉपुलर है इन सब फॉर्म्स में, जो कि मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ये हमने जो चीज़ समझी, ये हमने समझा कि एक्सट्रीमिज़म कौन से ग्रुप को या कौन से इंडिविजुअल को कहते हैं और उनके फॉर्म्स क्या होते हैं। जो दूसरा टॉपिक सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है डेवलपमेंट। तो दोस्तों, हमें डेवलपमेंट के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें मीनिंग जानना होगा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। हर एक एस्पेक्ट से हम डेवलपमेंट के मीनिंग को जानेंगे। तो जो सबसे सिंपल फॉर्म में अगर समझाया जाए, लेमन लैंग्वेज में अगर स्टूडेंट्स को या फिर किसी को भी समझाया जाए, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पॉजिटिव तरीके से ग्रोथ होना। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव सेंस में गिना जाता है, ना कि नेगेटिव सेंस में। अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ में भी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव सेंस। सो डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, एक ग्रेजुअल ग्रोथ होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। अब हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि डेवलपमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स या फिर एस्पेक्ट्स होते हैं। तो पहला एस्पेक्ट्स होता है इसका इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट है ये हमारे इकोनॉमिक के में इंक्लूड होता है। द सेकेंड वन इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में भी क्या आ सकता है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, वुमेन्स का एम्पावरमेंट होना चाहिए, ये हमारे सोशल डेवलपमेंट में आता है। जो थर्ड है वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर एक सेक्शन का, हर एक ग्रुप का, वेदर इट इज़ अ वुमेन और अ मैन, और एक फेयर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट भी आती है जिसमें ह्यूमंस के उनका ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। उनके हेल्थ सेक्टर को देखा जाता है, उनके एजुकेशन सेक्टर को देखा जाता है और उनके ह्यूमन राइट्स को देखा जाता है। और फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, कम्युनिकेशन को देखते हैं, हाईवेज़ को देखते हैं कि इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। फिर एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिबेटेबल है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं कि इन्वायरमेंट का कैसे हम सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं कि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। फिर जो लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन फ्री हो और एक डिसिप्लिन तरीके से बनाया जाए, तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक का जो थीम है कि लिंकेजेस क्या हैं एक्सट्रीमिज़म और डेवलपमेंट में, कैसे डेवलपमेंट एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा देता है और किस तरह से एक्सट्रीमिज़म डेवलपमेंट के तरीके से डेवलप होता है। तो इसका मेन कारण है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें फॉर एग्जांपल, तो दो स्टेट्स में अलग अलग तरह से डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन दोनों स्टेट्स में इक्वल तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक स्टेट में एजुकेशन का दर बहुत ही ज़्यादा है और एक स्टेट में एजुकेशन का दर बिल्कुल ही नीचे है। तो एक्सट्रीमिज़म किस चीज़ से बढ़ता है
क्या ग्राउंड्स होते हैं कि लोग एक्सट्रीमिज़म मतलब किस वजह से सोसाइटी में एक्सट्रीमिज़म जागृत होता है, क्या ग्राउंड्स और क्या क्राइटेरिया, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो है। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, रूट कॉज क्या होता है, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट से ही रिलेट होता है ये एक्सट्रीमिज़म। लाइक अगर डेवलपमेंट नहीं होगी किसी स्टेट में तो वहाँ पे सोशल टेंशन डेवलप होगी। सोशल टेंशन कैसे, कि अगर वुमेन्स को इक्वालिटी नहीं दी जाएगी, उनके लिए कोई अलग से स्कीम नहीं लाई जाएगी, तो एक तरह से सोशल टेंशन ही तो होगा कि मेंस और वुमेन्स को एक अलग तरीके से देख रही है हमारी सरकार, तो वहाँ पे सोशल टेंशन डेवलप होगा। फिर अर्बन अनरेस्ट आएगा, माइग्रेशन होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी तो लोग जॉब्स के लिए तो बाहर जाएंगे ना, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ माइग्रेट होंगे, तो वहाँ पर उन्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, डेप्रीवेशन होगा, फूड शॉर्टेजेस होगा, लैक ऑफ हाउसिंग होगा। इस सब वजह से क्या होगा, एक फ्रस्ट्रेशन जागेगी यूथ के अंदर, और ये सब चीज़ एक फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करेंगे एक्सट्रीमिज़म को, एक्सट्रीमिज़म की ग्रोथ करेंगे। और ये एक्सट्रीमिज़म जो यूथ है उनके दिमाग में वेपन्स के ज़रिए से उनका माइंड को वॉश करेंगे कि हमें तो ये सब चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं, ये सुविधाएं मिल ही नहीं रही है, सरकार हमें ये प्रोवाइड ही नहीं कर रही है। तो उनको एक रूट कॉज, एक वेपन, एक ज़रिया मिल जाता है अपने मूवमेंट को स्प्रेड करने का। और वो मूवमेंट कैसे होता है, एक वायलेंट होता है, एक पीसफुल मूवमेंट कभी नहीं होता। अगर पीसफुल मूवमेंट होता तो एक्सट्रीमिज़म का टॉपिक इतना हॉट टॉपिक कभी हो ही नहीं सकता था। तो एक्सट्रीमिज़म को यूथ को मतलब ये तरीके से समझाया जाता है कि हमारी मतलब फैसिलिटीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जा रही है। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस है नो डेवलपमेंट के, ठीक है। तो अगर हम इतिहास में देखें, हिस्ट्री बैकग्राउंड पे देखें, तो देखा जाएगा कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे एक्सट्रीमिज़म को स्प्रेड करने के लिए। देखा जाता कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं या फिर जो झारखंड के स्टेट हैं वो मोर वल्नरेबल है, वहाँ पे माना जाता है कि ज़्यादातर डेवलपमेंट होती ही नहीं है। तो हम पहला ग्राउंड देखेंगे जो कि बहुत ही फेमस है, उसका नाम है जल जंगल ज़मीन। जब 70s 80s में अचानक से इंडिया में डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहे थे, तो मतलब डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो रहे थे लेकिन इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो उस समय सरकार ऐसे बहुत सारे एक्ट्स लेकर आई जिससे कि डेवलपमेंट भी हो और फॉरेस्ट को भी कोई हार्म ना पहुँचे या एनवायरनमेंट को भी हार्म ना पहुँचे। उसके लिए सरकार लेकर आई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सका। बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए, नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, लेकिन इन सब में बेचारे जो ट्राइबल्स पीपल थे उनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जो वहाँ पे बहुत सालों से रह रहे थे उन्हें उन्हीं की जगह से बेदखल कर दिया गया। वहाँ के प्रोड्यूस उनको यूज़ नहीं करने दे जा रहे थे, जो मतलब वो उनकी लाइवलीहुड थी, उस चीज़ से उनको बेदखल कर दिया गया। ये एक बड़ा कारण था एक्सट्रीमिज़म का स्प्रेड होने का। दूसरा था ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स होते हैं, जो इलाके होते हैं, वहाँ का जो टेरेन, वहाँ के जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो काफ़ी पुअर, मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं। वहाँ पे किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट की जा सकती, किसी तरह की एग्रीकल्चर इन द सेंस कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आया जो कि एक्सट्रीमिज़म को स्प्रेड करने में भूमिका निभाई। तीसरा है गवर्नेंस डेफिशिएट। गवर्नेंस डेफिशिएट की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर कोई लॉ को बना तो दिया गया लेकिन उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो ये एक लूप होल था। चौथी चीज आई कि कास्टिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखा गया। कास्टिज्म पर उन्हें जज किया गया, कुछ कास्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई और कुछ कास्ट को बिल्कुल ही प्रायोरिटी नहीं दी गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए। यहाँ पर मैंने आपको फ्लो चार्ट्स में बना के दिखाया है ताकि आपको, अगर आपका एग्ज़ाम है और आप 2 मिनट अपने चीज़ों को रिवाइज करना है तो आप पॉइंट में अपने फिंगर टिप्स पे इसको देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन पे। इसके लिए 5th और 6th शेड्यूल की बात हम पढ़ते हैं पॉलिटी में कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कुछ डेवलपमेंट के लिए ये स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया गया ताकि वल्नरेबल स्टेट्स को डेवलप किया जा सके। लॉ के ज़रिए देखें तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को पास किया गया और फिर लैंड एक्विजिशन 2013 को पास किया गया।
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों बनाए गए? अगर किसी भी ट्राइबल पीपल को किसी भी तरह से दिक्कत है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके लाइवलीहुड्स नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स के रूप में बनाया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए और बहुत सारी स्कीम्स भी सरकार ने लाई। वो बात अलग है कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन लॉज बने तो जाहिर है कि उसे लिखना बनता है। जैसे कौशल विकास योजना बना, मनरेगा बना जिसमें 100 दिन का गारंटी एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है। लैंड रिफॉर्म्स आए, फॉर एग्जांपल अभी हाल ही फिलहाल में लैंड लीज पॉलिसी बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए गए, लेकिन शायद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स थी, उसने सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सजेशन क्या दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को और क्या चीज़ें करनी चाहिए इन सब एक्सट्रीमिज़म को काउंटर अटैक करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसिटाइजेशन। अगर कोई भी एक्सट्रीमिज़म अपनी आवाज़ को उठाता है तो उसका काउंटर प्रोपोगेंडा करना चाहिए कि अगर उसको डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट करो, अपॉर्चुनिटी उनके लिए डेवलप करो, स्किल्स पैदा करो, ताकि अगर ये सब चीज़ें अपनी लेवल पे होने लग गई तो एक्सट्रीमिज़म तो बढ़ेगा ही नहीं। कम्युनिटी डेवलपमेंट करो, गवर्नेंस करो, पॉलिटिकल ग्रीवांसेस करो, सर्विसेज डिलीवरी करो, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करो लॉज का, इंश्योर करो कि उन्हें मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, उनका डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स में उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिखाओ। अगर ये सब चीज़ें अपने एक सही तरीके से होने लग गई ना, तो एक्सट्रीमिज़म जैसा टॉपिक हॉट टॉपिक बनेगा ही नहीं, और ना ही सरकार को इससे मतलब कोई दिक्कत या फिर कोई इंसर्जेंसी ऐसी कोई चीज़ें पैदा होगी देश में। तो मुझे लगता है कि जब भी आप इस टॉपिक पे आंसर राइट करें तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करें। थैंक यू फॉर द डिस्कशन। आगे बढ़ने के लिए इस पे मैं और टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के लिए लेसन्स लाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।